अगर आपके पड़ोसी का कुत्ता हर रोज रात को भौंकता रहता है और आपके घर के दरवाजे पर अपने पंजे से आवाज करता रहता है, तो क्या आप अपने क्लोज पड़ोसी को आसानी से कंप्लेंट कर पाओगे? या अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपका सीनियर मैनेजर ने आपको कहा है कि आप अपने कलीग को मैसेज दो कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो कलीग आपका बेस्ट फ्रेंड है जिसे नौकरी की बहुत जरूरत है, तो क्या आप उसे आसानी से ये मैसेज दे दोगे? या फिर अगर आपको किसी को प्रपोज करना है और आपको पता है कि वो इंसान किसी और को लाइक करता है, तो आप उन्हें मैसेज कैसे दोगे? या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपने जितना टाइम अपने क्लाइंट को कहा था उससे कहीं ज्यादा टाइम आपको लगने वाला है, तो आप उस क्लाइंट को ये मैसेज कैसे दोगे? ये सारी कॉन्वर्सेशंस हैं जो मुश्किल हैं, जिन्हें अवॉइड किया तो प्रॉब्लम, और अगर गलत तरीके से हैंडल किया तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। तो आखिर हम करें क्या? आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। ऐसी कॉन्वर्सेशंस के लिए हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ही बात करनी चाहिए, और हम ये सब सीखेंगे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन नाम की एक बुक से, जिसे लिखा है डगलस स्टोन, ब्रूस पैटन और शीला हीन ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राहुल कहता है कि रात को 12 बजे मुझे विशाल का फोन आया था, जो कि मेरा दोस्त है और मेरा क्लाइंट भी है। उसने मुझसे कहा, यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कल दिन के 12 बजे से पहले किसी भी हालत में फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? राहुल बोलता है कि मैं ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन विशाल मेरा दोस्त भी है, तो मैंने सब छोड़ के रात भर उसी की प्रोजेक्ट पे काम किया। अगली सुबह विशाल ने रिपोर्ट देखी जिसे मैंने बनाया था, और उसने कहा, हाँ ठीक है, इसे प्रिंट कर दे और कॉपीज मेरे ऑफिस भिजवा देना। लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने अपने दोस्त की मुसीबत में हेल्प की थी। राहुल कहता है कि जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मुझे विशाल की तरफ से एक वॉइस मेल आया हुआ था, और उस वॉइस मेल में विशाल ने कहा था, यार तूने सब बकवास कर दिया, मैं जानता हूँ कि कल तू भी प्रेशर में था, लेकिन अर्निंग का चार्ट तो तूने क्लियरली दिखाया ही नहीं, प्लीज इसे जल्दी ठीक करके भेज, और जब इसे कंप्लीट कर देगा तो मुझे कॉल करना। अब राहुल को ये लग रहा था कि यार मैंने पूरी रात जाग के विशाल के लिए रिपोर्ट तैयार करी, क्योंकि मेरा वो दोस्त था। हाँ माना वो क्लाइंट भी था, लेकिन सिर्फ दोस्ती की वजह से ही मैंने काम स्टार्ट किया था, और मेरी मेहनत का मुझे ये फल मिल रहा है। अगर आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते? हम में से मैक्सिमम लोग इस केस में लड़ पड़ते हैं। बहुत ही कम लोगों के पास इतनी स्किल होती है कि वो बहुत ही स्किलफुल तरीके से ऐसी कॉन्वर्सेशन को हैंडल कर पाए, और शायद राहुल के पास भी ऐसी स्किल नहीं थी, क्योंकि उसने विशाल को कॉल की और ये कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से हुई। राहुल, हाय विशाल, मुझे तुम्हारा वॉइस मैसेज मिला। विशाल, हाँ राहुल, देखो मुझे इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके दो। राहुल, हाँ बट एक सेकंड रुक, माना ये चार्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन इसे मैंने लेबल किया हुआ है और किसी को। विशाल, कम ऑन राहुल, तुझे पता है कि हम इस रिपोर्ट को इस तरीके से नहीं दे सकते। राहुल, जब सुबह तुमने ये रिपोर्ट देखी थी तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। विशाल, देखो राहुल, मेरा काम प्रूफ रीडिंग का नहीं है, मैं अभी बहुत प्रेशर में हूँ, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम इस रिपोर्ट को दोबारा करोगे या नहीं। राहुल, थोड़ी देर चुप रह के, ठीक है मैं ऐसे करता हूँ। ऑथर बोलते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों को बहुत गुस्सा आ गया था। राहुल को लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे इसका ऐसा सिला मिला। विशाल को लग रहा था कि मैंने राहुल को हायर ही क्यों किया, कहीं मैं ही बेवकूफ तो नहीं। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें हर कॉन्वर्सेशन में 3 चीजें पता होनी चाहिए, और ये 3 चीजें हैं व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन, फीलिंग कॉन्वर्सेशन और आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। तो हम इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन। इस कॉन्वर्सेशन में 2 लोगों के बीच में बहस होती है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, और कौन गलत था तो कौन सही था। ऑथर कहते हैं कि इस टाइप की कॉन्वर्सेशन में हम ये बताना चाहते हैं कि दूसरा गलत है और हम सही हैं, लेकिन इससे बहस ही होती है, जबकि हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, और हमें कंप्लीट सिनेरियो को किसी तीसरे की नजरों से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपके और आपके असिस्टेंट के बीच में बहस हो रही है। आपके असिस्टेंट से गलती हो गई थी, आपके असिस्टेंट ने आपके ब्रीफकेस में गलती से गलत फाइल्स डाल दी थी। अब आप अपनी असिस्टेंट को डांट रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी ही गलती है। आप उसे कहते हैं, तुमने मेरे ब्रीफकेस में गलत फाइल्स डाल दी थी, मेरी प्रेजेंटेशन सब बेकार हो गई, सबके सामने मैं गधा लग रहा था। आपकी असिस्टेंट कहती है, आई एम सॉरी, अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा। इस पर आप कहते हैं, यार तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? आपकी असिस्टेंट, आई एम रियली सॉरी। आप, मैं जानता हूं कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है और तुम्हें भी पछतावा है, मगर अब इसे रिपीट मत करना। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? आपकी असिस्टेंट, मैं प्रॉमिस करती हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब क्लियरली इस कॉन्वर्सेशन में आप एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हो सकता है आपकी भी गलती हो, फाइल्स तो आपको भी चेक करनी चाहिए थी, और इस कॉन्वर्सेशन में आपको अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कल को आप भी तो किसी के असिस्टेंट हो सकते हो, और हो सकता है कि आपका बॉस भी
आपको ही ऐसे गलत साबित करें। बेस्ट कॉन्वर्सेशन तब होती है जब हम गलती को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वो कॉन्वर्सेशन कैसी दिखती है। आज मेरे ब्रीफकेस में गलत फाइल्स आ गई थी। आपकी असिस्टेंट, आई एम रियली सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है। आप, मुझे भी बुरा लग रहा है। हमें पास्ट में जाके सोचना पड़ेगा कि हमसे एग्जैक्टली कहाँ पर गलती हुई है। मुझे लगता है कि हम दोनों की ही गलती थी। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझसे क्या गलती हुई? आपकी असिस्टेंट, आई एम नॉट श्योर, बट हम एक साथ 3 प्रेजेंटेशंस पर काम कर रहे थे और जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सी प्रेजेंटेशन की फाइल डालूं, तो आप गुस्सा हो गए। मैं जानती हूँ कि ये मेरी जॉब है और मुझे पता होना चाहिए था कि कौन सी फाइल डालनी है, बट एक साथ 3 प्रेजेंटेशन पर काम करने से सब कुछ हैक्टिक हो गया था। आप, अगर तुम श्योर नहीं हो तो तुम्हें हमेशा मुझसे पूछना चाहिए, मगर लगता है मैं ही कई बार गुस्सा हो जाता हूँ, जिसकी वजह से तुम पूछ नहीं पाती। आपकी असिस्टेंट, वेल, जब आप बिजी होते हो तो आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए मैं आपसे दूर ही रहना चाह रही थी। मैंने सोचा भी था कि फाइल्स को डबल चेक करूंगी, लेकिन फिर आपने मुझे फोटोस्टैट करने के लिए भेज दिया और जब मैं वापस आई तब तक आप जा चुके थे। मुझे पता है कि आप हर बार क्रॉस चेक करते हो, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। चलो, अब से हम दोनों कोशिश करेंगे कि दोनों ही डबल चेक करें, लेकिन अगर तुम अनश्योर हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, फिर चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। आपकी असिस्टेंट, फिर चाहे आप बेशक गुस्से में हो। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुस्से में ना रहूं, मगर फिर भी मुझसे पूछ लेना। आपकी असिस्टेंट, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ आपको याद दिलवाने के लिए। हाँ, अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे याद दिलवा देना कि मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम मुझसे पूछ सकती हो। आपकी असिस्टेंट हंसते हुए, ओके, फिर मैं पूछ लूंगी। तो ये कॉन्वर्सेशन पिछली कॉन्वर्सेशन की तरह नहीं थी। इसमें ब्लेम गेम नहीं खेली जा रही थी, बल्कि प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो उसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा था। नेक्स्ट आता है फीलिंग कॉन्वर्सेशन। एक माँ को बहुत जोर से कमरे से आवाज आती है। वो अपने 4 साल के बेटे को उस कमरे में देखने के लिए भागती है। वहाँ वो देखती है कि उसका बेटा हाथ में बैट लेके खड़ा है और शीशे का ग्लास टूटा पड़ा है। माँ अपने बेटे से पूछती है, क्या हुआ था? और उसका बेटा बोलता है, कुछ नहीं। और ये हम सबके साथ होता है। हम भी इस 4 साल के बच्चे की तरह कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, और हमें कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है, ना ही हमें डर लग रहा है, ना ही कोई गुस्सा है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एक कॉन्वर्सेशन में फीलिंग मैटर नहीं करती, बल्कि फैक्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हर कॉन्वर्सेशन के हार्ट में फीलिंग्स हैं, जिसे अगर हम नहीं समझेंगे तो हम किसी से अच्छे ढंग से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। ऑथर बोलते हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते तो वो कॉन्वर्सेशन अलग तरीके से नजर आती है, जैसे कि हमारे वॉइस की टोन चेंज हो जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज और इवन फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता तो वो हमारी सेल्फ एस्टीम और इवन रिलेशनशिप्स को खत्म कर सकता है। अगर हम अपनी फीलिंग को छुपाने के बजाय उसे पर्पसफुल वे में सबके सामने प्रेजेंट कर दें तो एक बहुत पॉजिटिव एक्ट हो सकता है। फीलिंग शेयर करने के लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे। पहला है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या फील कर रहे हैं, और इसके बाद हमें अपनी फीलिंग को बहुत बैलेंस्ड वे में शेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जामिला अपने हस्बैंड से थोड़ी दुखी है। जब ऑथर्स ने जामिला से पूछा कि वो अपने हस्बैंड को क्या कहेगी अगर उसका हस्बैंड उसे कुछ ना कहे और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहे, तो उस पर जामिला ने कहा, मैं कहूंगी, माना कि मैं एक बेस्ट वाइफ नहीं हूँ, लेकिन ये ट्रू है कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तुमसे दूर ही रहना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ तुम्हारी बार बार कंप्लेन से, तुम्हारे टॉन्ट से। माना कि मैं एक परफेक्ट वाइफ नहीं हूँ, लेकिन तुम भी कोई भगवान का अवतार नहीं हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी ये बकवास से मुझ पे क्या असर होता होगा? अब ऑब्वियसली अगर ये जमीला अपने हस्बैंड को अनकंट्रोल वे में कह देती है तो उनका डाइवोर्स तो पक्का है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फीलिंग्स को बताना भी जरूरी है, इसलिए फीलिंग्स बताएं, ना कि इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने के बजाय, माँ तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, हम काम वॉइस में ये कह सकते हैं, माँ जब भी तुम मुझसे पूछती हो कि मुझे जॉब मिली या नहीं, और क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली होती और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का नाम बर्बाद कर रहा हूँ और शायद आपके फ्रेंड्स के सामने मेरी वजह से बेइज्जती भी होती होगी, इसलिए प्लीज मुझसे ना पूछा करो कि मेरी जॉब लगी या नहीं लगी, क्योंकि जब जॉब लगेगी मैं बता दूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑथर कहते हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल वे में बताते हैं तो दूसरे इंसान को ज्यादा डिटेल पता चलती है और जिससे सारी दूरियां हट जाती हैं। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। बेन ने ऑथर्स को बताया कि मैंने कहीं और जॉब एक्सेप्ट कर ली है, बस सिर्फ ये रह गया है कि मुझे अपने बॉस को बताना है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मुझे अपने बॉस का रेफरेंस नहीं चाहिए, ना ही फ्यूचर में उनकी कोई हेल्प, और मेरा जॉब छोड़ने का डिसीजन फाइनल हो चुका है। लेकिन जब भी मैं ये सोचता हूँ अपने बॉस को ये बात बताने की तो मुझे घबराहट होने लगती है। ऑथर बोलते हैं कि ऐसी कॉन्वर्सेशनल इश्यूज हमारी सेल्फ आइडेंटिटी की वजह से आते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम हमेशा वही काम करना चाहते हैं
जो हमारी सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि आप ऑनेस्ट हो, अपने प्रिंसिपल्स के पक्के हो, तो आप सबके सामने वही एक्शंस करोगे जिससे ये प्रूव हो जाए कि आप ऑनेस्ट हो। जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो हमें एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि हमने खुद की सेल्फ इमेज क्या बनाई हुई है और वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गलत क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बेन के केस में जब उसे पूछा गया कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, तो उसने कहा, मेरे डैड एक बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल इंसान थे और मैं हमेशा से चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं, उन्हीं की तरह अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, इवन कि अपने कलीग्स को धोखा ना दूं। मेरे बॉस मेरे एक मेंटर की तरह भी रहे हैं और उन्हें छोड़ने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं और मैं एक लॉयल इंसान नहीं हूं। इस सिचुएशन में बेन को समझना पड़ेगा कि उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ, अपनी फैमिलीज, इवन कि अपने बॉस के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं। उसने बहुत सारी जॉब छोड़ी है, वीकेंड्स में भी काम किया है जब बाकी छुट्टी पर होते थे। अगर वो हायर पे के लिए जॉब छोड़ रहा है तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है और इस सैलरी में वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका ये डिसीजन ठीक है और जॉब छोड़ना उसे डिसलॉयल नहीं बनाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें किसी से भी बात करनी है, किसी को भी इंप्रेस करना है, इवन किसी से कोई काम भी करवाना है, तो पहले हमें कॉन्वर्सेशन को 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और फिर उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होगा। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन, यानी हम ब्लेम गेम ना खेलें बल्कि इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करें कि सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट था फीलिंग कॉन्वर्सेशन, यानी अपनी फीलिंग को जरूर एक्सप्रेस करें और वो भी कंट्रोल्ड मैनर में, ताकि दूसरे इंसान को आपके बारे में ज्यादा पता चल सके। अब आपका फ्रेंड शायद आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसने ये वीडियो नहीं देखी है। और फाइनली था आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेल्फ इमेज क्या है, यानी हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तभी हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले पाएंगे जिससे हमें डर ना लगे। दोस्तों, अगर आप फ्री में कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर 150 से भी ज्यादा फ्री समरीज अवेलेबल हैं और आप उनको अपने फ्री टाइम में सुन के बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। तो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम दोबारा आपसे मिलेंगे। जय हिंद।